सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो बंडी के पास है इधर उधर है वो अंदर आ जाओ। घर से तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर कुछ ना सुने तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फिर बैठकर थोड़ा सुने तो भी अल्लाह अमल की तौफीक देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग रोड के किनारे पर बैठे हैं। रोड पर बहुत सारी सवारियां जा रही हैं। सब लोग अपनी मंजिल पर अपने घर को सलामत नहीं पहुंचते। पहुंचाने वाली ज़ात अल्लाह की है। घर से बाहर निकलने के बाद आदमी सलामती के साथ पहुंचता, ये कोई गारंटी नहीं। ये बात मैं इसलिए बोला हूँ, हमारी ज़िंदगी भी एक सफ़र और मुसाफिर वाली ज़िंदगी है। हम घर से तो निकल चुके हैं अपने, और फिर अपने घर पहुंचना आखिरत में। हम सलामती के साथ पहुंचते और या मुसीबत में फंस जाते, इसकी कोई गारंटी नहीं। और पहुंचाने वाले अल्लाह हैं। पहुंचाने वाले कौन है भाई? अल्लाह है। बहुत सारी उम्मीदें लेकर आदमी निकलता घर से, मैं ये काम पूरा करूंगा, वो काम पूरा करूंगा, ऐसा करके आऊँगा, वैसा करके आऊँगा। हमारे एक दोस्त हैं दिल्ली में, अल्लाह उनके लिए खैर अता फरमाए। उनके बड़े भाई और उनकी बेटी अस्पताल के लिए निकले इलाज के लिए, और घर से निकलकर थोड़ा ही देर हुआ था कि घर से निकलकर थोड़ा सा एक गली में आगे को बढ़े तो एक गाड़ी ने आकर दोनों को मार दिया, और दोनों उसी जगह पर वफात पा चुके। वो ये कह रहे थे, डॉक्टर के पास मैं सुबह को जाऊंगा, बच्ची को अभी थोड़ा कम बुखार है, सुबह जाके दिखा के लाऊंगा। बीवी बोली कि नहीं भाई, बुखार बढ़ जाएगी तो और ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी, तुम अभी जाके डॉक्टर को दिखा के लाओ। बीमार बच्ची भी चली गई और तंदुरुस्त बाप भी चला गया। बीमार बच्ची भी चली गई और तंदुरुस्त बाप भी चला गया। मेरे अजीज़ों, वो माँ ये कह के रो रही है, अगर मैं ना भेजते अस्पताल को, दोनों घर रहते। मैं ना बोलती तो दोनों कहाँ पर रहते बोलो? घर रहते। तो मेरे अजीज़ों, हक बात यह है, उनको जाना ही था और इज़राइल उनसे आकर मुलाकात करना ही था और उनकी रूह कब्ज़ करके ले जाना ही था। आदमी घर से तो निकलता, लेकिन मंजिल पहुंचने तक उसकी कोई गारंटी नहीं। कितने लारियां वाले ऐसे हैं कि जिनके साथ कुछ हादसात होते, कितने कार वाले ऐसे हैं कि जिनके साथ बहुत सारे हादसात होते, और कितने पैदल चलने वाले हैं, पैदल चलते रहते तो उनको आके दूसरी गाड़ी मार देती है, अल्लाह को प्यारे हो जाते। घर से निकलने के बाद घर पहुंचने तक आदमी सलामती से पहुंचता, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको सलामती के साथ पहुंचाना चाहता, वो सलामती के साथ पहुंचता, और जो सलामती के साथ नहीं पहुंचाना मंजूर है अल्लाह को, तो फिर वो सलामती के साथ घर नहीं पहुंचता। मेरे अजीज़ों, हम अपनी जगह से, हम अपने घर से निकल चुके हैं। हमारा असली घर जन्नत है, वहाँ से हम निकल गए हैं। अब हमारा असली घर फिर जन्नत है, अब हमें वहाँ पर जाना है। रास्ते में हमारे ऊपर कोई हादसा नहीं आना, रास्ते में हमारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आना, रास्ते में हमारे ऊपर कोई तकलीफ़ नहीं आना, रास्ते में हम किसी मुसीबत में गिरफ्तार नहीं होना। हर आदमी यही चाहता है, घर से निकलते वक्त में मेरे ऊपर कोई बला ना लगे, कोई मुसीबत ना लगे, कोई एक्सीडेंट ना हो और कोई तकलीफ़ ना हो। हर ईमान वाला यही चाहता। जो गैर ईमान वाला है वो भी यही चाहता कि मैं घर से सलामती के साथ निकलूं और सलामती के साथ फिर घर पहुंच जाओ।
यही चाहता। तो मेरे अजीज़ों, अब जो हमारी मौजू की बात पर आ जाएंगे हम। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। हमें जन्नत से तो निकल गई, अब जन्नत में जाना है। सफ़र मुसीबतों में से नहीं सरका, आसानी के साथ सफ़र होना का तो हमें क्या करना। आसानी के साथ हमारा सफ़र होना, ये दुनिया का सफ़र आसानी के साथ गुजरना बोले तो हमें क्या करना। हमारे दिमाग से हमें सोच लिए तो ये बात गलत रहती है। हमारे दिमाग से सोचे तो क्या निकलता कि भाई कार ऐसी ख़रीदो कि उसके अंदर एयर बैग रहना, और वो कार तकरीबन जो है कि 40-50 लाख की रहना। अब एक्सीडेंट हुआ तो भी उसके अंदर से एयर बैग खुलता, फिर आदमी नहीं मरता। आदमी क्या नहीं करता बोलो, नहीं मरता। अल्लाह जब मारना चाहे तो गाड़ी भी चकनाचूर हो जाती और आदमी का भी एड्रेस नहीं रहता। हबशा में हमारी मस्तूरात जमात गई थी और मैं हमारे अमीर साहब अब्दुल्ला भाई एक कार में, इमाम हुसैन और मोहम्मद रफ़ी एक कार में, और अपनी अपनी बीवियों के साथ में है। उनका ड्राइवर मुसलमान, हमारा ड्राइवर ईसाई, और हमारा ड्राइवर उनकी ज़बान के, हबशा ज़बान के जो है अजीब गरीब वो म्यूज़िक के लगाले को चलता है। हमें क्या बोली, भाई देखो हम ऐसा जमात में हैं, ऐसी चीज़ें सुन नहीं सुनते तो ज़रा बंद कर ले। तो उन क्या बोले, अगर ये नहीं तो मैं गाड़ी नहीं चला सकता, अगर तुम्हारा पसंद है तो बैठो, नहीं तो गाड़ी उतर जाओ। नगा चले भी चलेंगे, चलते रहो। लेकिन मेरे अजीज़ों, अब अफ्रीका के हबशा के पहाड़ों में, जंगलों में हम चले गए और वहाँ पर गाड़ी एक जगह पर टर्न लेना था, और बिल्कुल ऐसा जो किनारा, अब बिल्कुल ये किनारा कैसे कि वैसा किनारा, और वहाँ पर 4 अंगुल हमारे कार का जो टायर है ना, 4 अंगुल बाहर को है, जाको फुल ब्रेक पड़े वहाँ पर। अगर वो टायर अब जर्रा अगर 4 अंगुल आगे को होता तो गाड़ी ऐसे खड्डे में जाती। तो लोगों ने बताया, और वो ड्राइवर भी खुद बता रहे, काँप रहे हो, तो क्या बता रहे कि यहाँ पर आज तक जितनी गाड़ियाँ पड़ी हैं, न गाड़ी ऊपर आई है और न गिरे सो आदमी ऊपर आई। अगर कौन तो आदमी नीचे गिरने के बाद जरा जुरा जान से बच कर रहा तो भी अब खाना पानी नहीं सरका, उसे चील कभी वो खाने को खा जाते। अल्लाह जब मुसीबत में गिरफ्तार करना चाहते, पता नहीं किस किस तरीके से गिरफ्तारी आ जाती, किस किस तरीके से। करेक्टो साल हुआ करनूल में, हमारे हल्के के एक साथी, बेचारे हल्के के एक साथी, तो वो कोरोना है बल्कि अंदर घर में है, कोरोना है बल्कि घर में है, और लोगों ने जो है कि उसको भाई निज़ामुद्दीन जाको ऐसद में से इन भी मुलाकात करी बोल को उसका नाम दे डाले। तकरीबन एक 15-20 दिन के बाद उसे पहले जाकर टेस्ट करे तो अभी उसका रिपोर्ट आया नहीं। रिपोर्ट आने से पहले टेंशन से क्या करें मालूम कि मेरे को क्या तो पॉजिटिव आ देगी, फिर इन्हों कान तो भी वहाँ पर जो है इसमें क्वारंटाइन सेंटर में ले जाती है कि बोल को फांसी डालने को मर गए। उन मरने से दूसरे दिन उसका रिपोर्ट आया, रिपोर्ट के अंदर क्या भी कोरोना नहीं, नेगेटिव है। अल्लाह किसी को मुसीबत में गिरफ्तार करना चाहे तो अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। आदमी दुनिया की ज़िंदगी में मुसीबत से बचना बोल को अगर आदमी खुद से सोच लिया तो वो नई नई तदबीरें करता, और वो तदबीरें भी शरीयत के खिलाफ रहती। हम लोग अपना दिमाग नहीं सरका, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिमाग, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हमें इख्तियार करना पड़ेगा। तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ मेरी उम्मतियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी इज़्ज़त बख्शी। अल्लाह ने आपको खैर उम्मत बनाया, खैर उम्मत बनाया। मेरे जाने के बाद तुम लोग किसी मुसीबत में नहीं पड़ना, मुसीबत में पड़े बगैर आसानी के साथ ज़िंदगी गुजार के तुम्हारा सही घर जन्नत में पहुंचना। तो तुम्हें क्या करना, उसके लिए मैं तुम्हारे वास्ते 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ।
कितनी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ? कितनी चीज़ें भाई बोलो, कितनी चीज़ें? 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद अगर वो दोनों चीज़ें तुम्हें पकड़ कर रहे, तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार नहीं हो सकते। 2 चीज़ें अगर तुम पकड़ कर रहोगे तो किसी मुसीबत में गिरफ्तार नहीं हो सकते, किसी मुसीबत में गिरफ्तार नहीं हो सकते। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो दोनों चीज़ें हैं, एक है कुरान और दूसरा है हदीस। एक है कुरान और दूसरा क्या है बोलो? हदीस जी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जो आदमी जब सफ़र करे तो कुरान की एक आयत है, सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अगर कोई आदमी सफ़र करे, सफ़र में जाने से पहले ये दुआ पढ़ ले। अगर ये दुआ पढ़ के घर से निकलेगा, अल्लाह उसे हादसात से और मुसीबत से बचा देंगे। अगर उसकी मौत, अगर उस सफ़र में अगर किसी हादसे की वजह से अगर वो मौत आनी नसीब में लिखी है, अल्लाह ने उसी तरीके से लिखा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ की बरकत से उसकी जो सही मंजिल है जन्नत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जन्नत में उसको पहुंचा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मंजिल में यानी कि जन्नत में उसको पहुंचा देंगे। बड़ी मुसीबत से निकल गया आदमी, बड़ी मुसीबत से निकल गया। तो मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था आपसे, वो जो गाँव में जो हबशा से हम चल रहे थे, मगरिब की नमाज के बाद जो है वहाँ से बच गए और ड्राइवर को समझ आ गई और उसने जो है वो बंद भी कर लिया, जो है वो क्या बोलते हैं उसका गाना वीना बंद भी कर लिया। हम जाके गाँव में मगरिब की नमाज़ पढ़े, हमारे साथ जो रहबर था उसने इसकी गाड़ी को कैंसिल करके और दूसरी गाड़ी को इख्तियार किया। वो आदमी हिचकियां को आकर रोता है, आकर क्या बोला मालूम? तुम्हें मेरी गाड़ी इस्तेमाल करो। हालांकि उसे पूरे पैसे दे आली, आधे रास्ते में उसकी गाड़ी छोड़ दी। कई बोल तो ऐसे एक्सीडेंट करा रहा था उन्होंने, और जो रास्ते के लंबन हमारे बैंक सताया बोल, आधे रास्ते में उसे छोड़ डाले। लेकिन मेरे अजीज़ों कि उस हादसे के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दिल की खिड़की खोल दिया, यहाँ तक कि सब साथियों ने देखा, वो आके मेरे कदमों में बैठ गया और मेरे हाथ पकड़कर रोने लगा और बोला कि तुम अल्लाह के नबियाँ जैसे हैं, तुम्हारी दुआ से मैं बचा हूँ, नहीं तो मैं और मेरी गाड़ी और तुम्हारे समेत हम पहाड़ के नीचे चले जाते। तुम नेक बंदे हैं और तुम अल्लाह के रसूल जैसे लोग हैं, इस वजह से मैं और मेरी गाड़ी बच गए हैं और मुझे दरमियान में मत छोड़ो, और जो है मैं तुम्हारा सफ़र पूरा कराऊंगा और जैसा तुम चाहते वैसा पूरा कराऊंगा। उस काफिर ईसाई को भी यकीन आया, जब तुम सफ़र करने से पहले जब दुआ करके यह दुआ पढ़ के निकलते, उस दुआ की वजह से मैं बचा हूँ, उस दुआ की वजह से क्या किया हूँ, मैं बचा हूँ। फिर भी हमारा जो रहबर था, दलील बोलते उसको, वो नहीं माना कि नहीं लो इसको छोड़ दो कि हम चले जाएंगे। तो बोले इसको पैसे दे दिए, नगा इसको पूरे पैसे दे दिए। तो फिर मैंने भी अपनी तरफ से वहाँ के पैसे 200 रुपये और जो है उसको दे के, और फिर मैंने कहा कि भाई देख कि हमारे को तेरा साथ तो छूट रहा है, तो तेरे को हमारा साथ तो छूट रहा है, लेकिन तू अल्लाह का साथ कर हो जा, तू अल्लाह का साथ इख्तियार कर ले। तो फिर मैंने उसको खड़े खड़े कलमा पढ़ा दिया कि तू ईमान में दाखिल हो जा और हमारा साथ नहीं बल्कि डायरेक्ट अल्लाह का साथ रहेगा तेरे। और उसको कलमा पढ़ा के और उसको छोड़कर फिर हमें दूसरी गाड़ी लेकर चल रहे थे। मेरे अजीज़ों, एक छोटी सी मिसाल मतलब कारगुजारी के तौर पर मैंने ये बताई कि जब आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोड़ी हुई 2 चीज़ें, एक है कुरान और दूसरा है हदीस, और हदीस के माना सुन्नतें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं ये 2 चीज़ें
तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूँ। अगर कोई बंदा, अगर कोई मोमिन, अगर कोई इंसान, और अगर कोई क़ियामत तक के आने वाले इंसानों में अगर कोई भी इंसान अगर ये दोनों चीज़ों को पकड़ेगा, ये दोनों चीज़ों को मजबूती के साथ पकड़ेगा, वो दुनिया की हर मुसीबत से बच जाएगा। वो दुनिया की हर मुसीबत से बच जाएगा और उसका जो सही ठिकाना है जन्नत, और वो जन्नत के अंदर पहुंच जाएगा। मेरे अजीजों, हमारे से दो गलतियां हो गई। हमारे से दो गलतियां हो गई। पहली गलती क्या है कि हमें अपना असली घर भूल गए। क्या करें बोलो? अपना असली घर भूल गए। हमारा असली घर कौन सा है भाई? हमारा असली घर जन्नत है। हमारा असली घर कहाँ है बोलो? जन्नत में है। हमारे से ये गलती हो गई कि हमने क्या कर दिया कि अपना असली घर यानी कि जन्नत को भूल गए। और हमारे से दूसरी गलती ये हो गई कि हमने दूसरों की जन्नत पर कब्जा कर लिया। दूसरों के घर पर क्या कर लिया बोलो? कब्जा कर लिया और उसको अपना समझ बैठे। अपना समझ बैठे। रास्ता चलने वाला मुसाफिर रेलवे स्टेशन को, बस स्टैंड को कभी भी मेरा अपना घर बोल के नहीं समझता। सफ़र करने वाला मुसाफिर रेलवे स्टेशन को और बस स्टैंड को कभी भी मेरा अपना घर नहीं समझता। वो तो यह समझता है मैं मुसाफिर हूँ, अगर जो है कि मुझे यहाँ से गुजर कर जाना है। अगर अच्छा हो तो दिल में अच्छा समझेगा, अगर बुरा हो तो दिल में बुरा समझेगा, लेकिन और अपनी उस ठिकाने को और छोड़कर सफ़र कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल लिल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। ये जो जन्नत काफिरों की है दुनिया, और उसको हमने अपना घर समझ बैठे। ये हमारे से दो गलतियां हो गई। पहली गलती ये है हम अपना असली घर भूल गए। हमारा असली घर जन्नत है। और दूसरा कि जो काफिरों की जन्नत है और उसके ऊपर हमने कब्जा कर लिया और उसको अपना असली घर और अपनी और जो है कि मकाम और मक़द समझकर और जो उनके ऊपर कब्जा कर लिया। मेरे अजीजों, ये दोनों गलतियों से निकलना बोले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई उन दोनों चीज़ों को इख्तियार करना। पहली चीज़ है कुरान और दूसरी चीज़ है हदीस। पहली चीज़ है कुरान और दूसरी चीज़ है सुन्नत। पहली चीज़ है कुरान और दूसरी चीज़ है सुन्नत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनाम के तौर पर कुरान दिए हैं। कुरान जो हमारे तक पहुंचा है और बहुत बड़ी मेहनत के साथ पहुंचा है, बहुत बड़ी मेहनत के साथ। ये कुरान ऐसे ही नहीं पहुंचा है। जिस वक्त में कुरान नाजिल होता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की वही सुनाते थे तो सहाबा इकराम चमड़े पर लिख लेते थे। चमड़े पर लिख लेते थे, लकड़ी पर लिख लेते थे, हड्डियों पर लिखते थे, हड्डियों पर लिख लेते थे। किसी के पास एक आयत है, किसी के पास 4 आयत है। अगर किसी को एक आयत याद है और किसी को 2 आयतें याद है, किसी को 2 आयतें याद है। मेरे अजीजों, ये सारा का सारा कुरान बड़ी मशक्क़त के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तक पहुंचाया है। ये कुरान हमारे पास ऐसे ही नहीं आया है, ऐसे ही नहीं आया है। और कुछ ज़माना ऐसा भी गुजरा है इस्लाम पर और मुसलमानों पर कि मुल्क भर के सारे नुस्खे जला दिए गए। काफिरों ने, इस्लाम दुश्मनों ने मुल्क में जितने कुरान हैं मस्जिदों के, घरों के पास के, और वो सारे चुन चुन कर क्या कर दिए और अंगार में जला दिए हैं। लेकिन मेरे अजीजों, उस ज़माने में जो लोग हाफिज़ कुरान थे, अल्लाह उनके सीनों की बरकत से, अल्लाह उनकी याददाश्त की बरकत से अल्लाह ने दोबारा हमारे लिए कुरान को जारी कर दिया। एक दिन ऐसा आएगा क़ियामत से पहले
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान को आसमानों में उठा लेंगे, कागज़ बाकी रहेंगे, उसके अंदर के हरूफ मिट जाएंगे और हाफिज कुरान हिफ्ज करके रहेगा लेकिन उसे एक भी आयत याद नहीं आएगी, उसे एक भी आयत याद नहीं रहेगी। वो कुरान पढ़ना चाहेगा लेकिन वो पढ़ नहीं सकेगा। क़ियामत तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान को बाकी रखेंगे और कुरान को जारी रखेंगे। अगर कोई कुरान को मिटाना चाहे तो भी कुरान को अल्लाह नहीं मिटाएंगे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुरान को मैंने नाजिल किया है आसमान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उसकी हिफाजत भी मैं ही करूँगा, उसकी हिफाजत भी मैं ही करूँगा, कुरान की हिफाजत भी मैं ही करूँगा। मेरे अजीज़ों, कुरान अल्लाह की किताब है और बड़ी मेहनतों के साथ ये हमारे पास आई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में और जो है मेन सूरतें जमा हो गई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में, और सारा जो है लिखवाया गया हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में। पूरा कुरान एक जगह जमा हो गया, पूरा कुरान एक जगह जमा हो गया। मामून रशीद के ज़माने में कुछ लोग ऐसे थे और आज भी लोग ऐसे हैं। लोग कहते रहते हैं कि भी कुरान बदलो, कुरान की आयतें बदलो, कुरान में ऐसा है, कुरान में वैसा है। ये नासमझी की वजह से बोलते हैं, ये तासुब की वजह से बोलते हैं। कुरान में जो कानून अल्लाह ने उतारे वो इंसान के आईने ज़रूरत के कानून है वो, और फितरी कानून है वो। क़ियामत तक उसको कोई बदल नहीं सकता और क़ियामत तक उसकी ज़रूरत इंसानियत को रहेगी। क़ियामत तक ना कुरान मिटेगा और कुरान के अहकाम मिटेंगे। जिस तरह से आज के ज़माने में कुरान को मिटाने वाले लोग मौजूद हैं, इसी तरह से हर ज़माने में कुछ लोग कि कुरान को मिटाने वाले लोग रहे। ये मिटाने की तो बात नहीं है। कुरान में एक आयत है, उस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम दोनों के एक सफ़र का किस्सा है। दोनों के एक सफ़र का क्या है बोलो, किस्सा है। वो किस्से में क्या है बोले तो, वो किस्से में क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम ये गाँव में गई और वो गाँव का नाम है इंताकिया। वो गाँव में गई, वो गाँव का नाम क्या है, इंताकिया। तो वो गाँव जरा अच्छा खासा गाँव था लेकिन उस ज़माने में बिल्कुल छोटा था। तो वो गाँव में दो नबियाँ पहुँची तो वो गाँव वाले उनको खाना खिलाए नहीं, वो गाँव वाले उनको क्या करे नहीं, खाना खिलाए नहीं। और वो बात कब तक बाकी रहेगी। दो बरगुज़िदा अल्लाह के नबियाँ उनके गाँव में आई लेकिन उनके गाँव वाले क्या करे नहीं, खाना खिलाए नहीं। और उनके गाँव को बदनाम करे सरकार नहीं, उनके गाँव को क्या करे सरकार, बदनाम करे सरकार जो कि दो अल्लाह के बरगुज़िदा बंदे आई और जो है हमारे गाँव वाले खाना खिलाए नहीं। ये कब की बात है, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है, यानी कि 3-4 हज़ार साल पहले की बात है। अब कुरान उतरा है 3-4 हज़ार साल के बाद, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना गुजरा और खुलफा का ज़माना गुजरा, और जब बात का ज़माना आया इंताकिया वाले जो मुसलमान हैं, बड़े बड़े गवर्नर, बड़े बड़े चौधरियाँ, उन्होंने क्या सोची मालूम, मामून रशीद के ज़माने में उसके पास आई, आपको क्या बोली कि हमारा गांव जो है ना इंताकिया, वो तुम्हें ले लो, पूरे गांव की ठेकेदारी तुम्हारे को, तुम्हारे ख़ानदान को लिख कर देती। हमारे गांव में जो भी टैक्स रहता, हमारे गांव के जो भी ज़मीना रहते, हमारे गांव के जो भी जायदाद है, वो सब तुम्हारे को मिल्कियत में दे, हमें लिख कर दे डालते। मैंने कहा क्या करना तुम्हारे को। ये देखो कुरान में हमारे गांव का तस्करा है, क़ियामत तक हमारा गांव बदनाम होता रहता, ये गांव वाले खाना खिलाने वाले को। तो उसमें जो खाना खिलाने की आयत है देखो, उसमें खाली एक नुक्ता नीचे है, वो नीचे के नुक्ते को निकाल को खाली ऊपर रख डालो। फ़ाबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा है आयत, फ़ाबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा है आयत। फ़ाबौ की जगह पर फ़ाफ़ौ, बा को निकाल को फा रखना,
बा का नुक्ता नीचे आता और फा का नुक्ता ऊपर को रहता, खाली तुम्हें एक नुक्ता बदलना। तो उसी वक्त में उसने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर सीक्रेट बात करेंगे। बोले सर महल के दरवाजे बंद करा दिया। क्या बना दिया? महल के दरवाजे बंद करा दिया। बंद करा दे के तो उसके महल में जो लोग थे सारे, कि उन लोगों से कहा तुम साइड हो जाओ। साइड हो गए। महल में जो जल्लाद था उसको करीब बुलाकर कि अपने मयान से तलवार निकालकर उसके हाथ में दिया। ये जितने गांव के बड़े चौधरियाँ और जिम्मेदार किस्म की आदमी आई और इन्होंने कुरान में नुक्ता बदलने के वास्ते आई, बस ये तलवार ले लो, अभी मेरे हंकियां के सामने इनके गर्दना उड़ा दो। इनके दिमाग में कुरान का एक लफ्ज, एक नुक्ता, एक हरफ बदलना उनको कैसे आया? उनके साथ ये करना चाहिए कि इनके गर्दना और मुंडे आप भी छुड़ा दो, आप भी छुड़ा दो। मेरे अजीजों, कितने लोगों ने किस किस तरीके से कुरान की हिफाजत करते हुए आए, कुरान की हिफाजत करते हुए आए। तातारी ज़माने में मुसलमानों को जब ख़त्म कर रहे थे, मुसलमान मर्दों को, उलमा को और हाफिज़ों को चुन चुन कर मार रहे थे, चुन चुन कर मार रहे थे। औरतें कुरानों को अपने पेट से बांधी हुई थी। कुरान बचाना बोल के किससे बांधी हुई थी? पेट से बांधी हुई थी। और बाज़ औरतें पीठ पर बांधे हुए थे कुरान। बाज़ औरतें कहाँ बांधे हुए थे? पीठ पर कुरान बांधे हुए थे। जब पीठ का कुरान जब पता लग गया तो कुरान के साथ उसको भी आग में जलाते थे। तातारी कौम मुसलमानों की ऐसी दुश्मन हुई कि कुरान के साथ उनको भी क्या करते थे? आग में जला देते थे। आखिरकार एक औरत, अल्लाह ताला उसकी बरकत से कि उस ममलकत में कुरान को बाकी रखा, वो औरत कुरान को अपने पेट से बांधी थी और जो है वो कुछ महीनों की हामिला भी थी और लोगों ने उसको समझा था ये औरत हामिला है, ये उसका पेट है। वो औरत कुरान को और उन काफिरों के घर में और किस तरीके से हिफाजत से रखी होगी, किस हिफाजत से रखी होगी। जब उसका हमल भी जो है कि उसका हमल भी जो है जो दुनिया में बच्चा आया और फिर वो बच्चा 9 साल का हुआ और जब तक और उसने कुरान को हिफाजत के साथ रखा और 9 साल में और उस बच्चे को हिफ्ज भी करा दिया। उस वक्त में अगर उस वक्त में एक लफ्ज बोलना गुनाह था, अगर किसी से कुरान का कोई हरफ सुन लेते थे, सिर्फ अंगार में डाल के जलाना यही सजा होती थी, या गर्दन काटना यह सजा होती थी। एक औरत ने कुरान पेट पर बांध के रखा और कई महीने रखा और फिर और किस किस तरीके से हिफाजत किया और फिर अपने बच्चे को हिफाज बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर तातारी कौम जो मुसलमानों की दुश्मन थी उसको ईमान दे दिया। उस क्या दे दिया? ईमान दे दिया। तो उस वक्त में उस औरत ने वो कुरान का नुस्खा बाहर निकाला कि देखो उस ज़माने से ये कुरान की मैं आप लोगों की नज़रों के बगैर मैं हिफाजत करके ला रही हूँ, हिफाजत करके ला रही हूँ। और वही कुरान फिर सब लोगों के लिए और दिन और अहकामात के फैलने का जरिया बन गया। कुरान की हिफाजत तो अल्लाह करेंगे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कुरान की हिफाजत अल्लाह करेंगे और जो लोग कुरान के साथ रहेंगे वो मुसीबत में नहीं अटकेंगे। अब तुम्हारे ये भी समझ में आता होगा, ये भी बात मेरे को बोलना पड़ता, मेरे को बोलना पड़ता। हाफिजा, आलिमा, हजरता, बुजुर्गा मदरसा पढ़ते सुनो, कुरान पढ़ते सुनो, कितने जने कितने मुसीबत में है, बाक़या में है, बीमारी में है, अस्पताल में है, तकलीफ़ा में है, इतने परेशानी में है। तो कुरान है तो मुसीबत नहीं आना, तो फिर कई कई मुसीबत हो। तुम्हें क्या बोलते हैं कि भाई तुम्हारी सहूलत के लिए, मुसीबत से निकालने के लिए कि मैं
कुरान और हदीस छोड़कर जाते हो, हमारे नबी बोली। अब कुरान हदीस जो पढ़ते सुनो, पढ़ाते सुनो, इतने लोग मुसीबत में है, तो हमें देखो कैसे कारों पे फिरती हैं, कैसे देखो हमें नोटा में खेलती हैं, और कैसे देखो और हमारे घरों कैसे बिल्डिंगा पर बिल्डिंगा है। तुम्हारे कहने क्या है बोल को बड़ी चिपा, मुसीबत में तुम्हें है नहीं क्या? मुसीबत में तुम्हें है नहीं क्या? अब हमें है बोलते ना तेलुगु में, पप्पुलो कालेस नडराव। मुसीबत का तो हम समझ में ही नहीं, किसे मुसीबत बोलती हैं बोलने का समझ में ही नहीं। मुसीबत किसे बोलती हैं बोलने का समझ में ही नहीं हमारा। अब ये भी मैं मेरी तरफ से कहीं बोलना, कुरान से देखेंगे इसको। अल्लाह इरशाद फरमाते, अल्लाह इरशाद फरमाते वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अल्लाह क्या इरशाद फरमाते, छोटी सूरत, बहुत सारे जमात में सुनेंगे ये सूरह याद रहता, छोटा सूरह है उनको 10 सूरह पार होने के बाद फर्स्ट ये सूरह सिखाने का। थोड़े लोग 10 सूरह से पहले भी ये सूरह सिखाते। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। दुनिया में जितने इंसान हैं वो सब के सब मुसीबत में हैं। दुनिया में जितने इंसान हैं वो सब के सब किस में है बोलो? मुसीबत में है। दुनिया में जितने इंसान हैं वो सब के सब किस में? मुसीबत में है। वो मुसीबत कौन सी है? वो मुसीबत कौन सी है? मुसीबत से निकलना का तो क्या करना, मुसीबत से निकलना बोले तो क्या करना। और उसी सूरे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, व तवासौ बिल हक़ और व तवासौ बिस सब्र। मेरे अजीज़ों, इस सूरे की तरफ से ये जो वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र की तफसीर में जो उलमा और जो है मुफस्सिरीन फरमाते, मुसीबत बोले तो हमें बोले तो सो चीज़ मुसीबत नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत क्या बोले तो नमाज ना पढ़ना, हमारे नबी की सुन्नत पर ना चलना, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। रमजान के रोजे ना रखना, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। पैसे होकर ज़कात ना देना, यह सबसे बड़ी मुसीबत है। हज फर्ज होने के बाद हज ना करना, यह सबसे बड़ी मुसीबत है। पड़ोसी को दुश्मन समझना, यह सबसे बड़ी मुसीबत है। और एक दूसरे से हसद और जल्ला पर रखना, यह सबसे बड़ी मुसीबत है। जिस तरह से रोड पर गए तो एक्सीडेंट होते, और ये सब अंदरूनी एक्सीडेंट हैं। रोड पे गए तो कि गाड़ी टक्कर लगी तो क्या होता मालूम? क्या होता? सिर्फ जिस्म को तकलीफ पहुंचती, जिस्म को मुसीबत पहुंचती, और जिस्म के हालात और जो उतार चढ़ाव होते। लेकिन मेरे अजीजों, कि जिस वक्त में ये मुसीबतें और ये गुनाह अगर हमारे अंदर आ गए तो फिर हमारे ईमान मुसीबत में पड़ जाएगा। असली मुसीबत ये है, हमें इसको मुसीबत नहीं समझी, हमें इसको मुसीबत नहीं समझी। मेरे अजीजों, मुसीबत में निकलने के लिए, मुसीबत से निकलने के लिए कुरान और हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए। जिस्मानी एतबार से भी राहत मिलेगी और रूहानी एतबार से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राहत देंगे। कुरान के बचाने वालों के लिए, कुरान की हिफाजत करने वालों के लिए, और कुरान की मदद करने वालों के लिए, कुरान की मदद करने वालों के लिए फ़ज़ाइल आमाल लिखे सुनो। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह और उनके शयूख रायपुर में एक साहब, एक हाजी जी, हम खुद रायपुर गए थे तो उस वक्त में हमें ये कारगुजारी सुनने में मिली थी, और हमने दूसरे लोगों की ज़बानी भी सुनी, और उनके ख़ानदानी घर में भी गए थे हम लोग। ये खान साहब रायपुर के देवबंद सहारनपुर से पहले गाँव है, वो शाह अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह का गाँव, रायपुरी
रहमतुल्लाह अलैह का गाँव। मेरे अजीज़ों, एक आदमी गुनाहों में मुब्तला है। किसमें बोलो? गुनाहों में मुब्तला है। और यहाँ तक के शराब के नशे में भी, यहाँ तक के कैसे बोलो? शराब के नशे में भी है। और खान साहब आदमी, उसको जरा किब्र भी रहता, वो तो खानदानी फितरत उनकी, लोगों से झगड़ा, लोगों से तकलीफें, लोगों को सताना, ये सारी चीज़ें मौजूद, सारी चीज़ें मौजूद। लेकिन मेरे अजीज़ों, जिस वक्त में उनका इंतकाल हुआ, जिस वक्त में उनकी क्या हो गई? वफ़ात हो गई। रायपुर खानका में जो बुजुर्गान दीन थे, और उनमें से और एक को ख्वाब में आए, शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। कौन ख्वाब में आए? खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में बोले कि जाओ फलां जगह पर जनाजा है, और उस घर में और उसके जनाजे के लिए कोई नहीं जा रहे, आप तशरीफ़ ले जाओ, आप उसकी और जनाजे के जो है इंतज़ाम करके और उसके जनाजे की नमाज़ पढ़ना। अल्लाह वाले बुजुर्ग बहुत परेशान हो गए कि हमारे गांव में, हमारे यहाँ ऐसा कोई आदमी कि जिसको पूरा गांव जो है बुरा समझता है, और मुझे रसूलुल्लाह की तरफ से नमाज जनाजा पढ़ाने का हुक्म है, नमाज जनाजा पढ़ाने का हुक्म है, नमाज जनाजा पढ़ाने का हुक्म है। जब उन्होंने गए तो पूरे गांव वाले और हजरत को बुरा भला बोलने लगे, तुम्हें अच्छा ही जाओ कि उसका मुंह भी देखने को, उसके ढेलिस को भी खुंदल रखो, वो बहुत बुरा आदमी, बहुत मक्कार आदमी। जब उन्होंने सुनाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर है, तो फिर गांव के कुछ लोग आके उनको कफन दफन किया और जनाजा किया, और फिर जो है कि उनको दफन कर दिया। और फिर सारा काम हो जाने के बाद फिर लोगों ने पूछा हजरत से कि हजरत ये क्या मामला है और तुम्हारे लिए ऐसा क्यों हुक्म हुआ? तो बोले कि मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मुझे जितना हुक्म था और मैंने उसको कर दिया, मुझे इतना हुक्म था मैंने उसको कर दिया। और वो सवाल उनके दिमाग में भी था। अब उस दिन रात में सो गए तो वो जो है कि जन्नत के बाला खाने में दिख रहा है, जन्नत के बाला खाने में एक तख्त पर दिख रहा है, और ख्वाब के अंदर इस दरियाफ्त हो रही है कि भाई क्या हुआ, तेरी ऐसी कौन सी नेकी है और जिस वजह से इतने गुनाह होने के बावजूद अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत कर दी। ये कश्फ के कुछ हालात अल्लाह वाले बुजुर्गों के साथ होते हैं, और इनको इनकार करना भी दुरुस्त नहीं। अल्लाह हमें यकीन की तौफीक मरहमत फरमाए। तो ये कैसा, ये क्या नेकी है तेरी कि तू तो इतना बड़ा गुनाहगार लेकिन जन्नत के तख्त पर और बैठा हुआ है? तो उस वक्त में उनसे बताया गया, मैं एक दिन शराब के नशे में आ रहा था। किस में आ रहा था? शराब के नशे में आ रहा था। और कुरान का एक पन्ना, बच्चे रोज़ाना मदरसे को ले जाते कुरान का एक छोटा सा वर्क़ा फटको जो रोड के साइड में पड़ा था, मैं वो वर्क़े को निकाल कर और वो कागज़ को निकाल कर कि जो दीवार कि वहाँ की दीवार आज भी जो सीमेंट करने से रहती, खाली खुले दीवार आती, वो कि दीवारों के बीच में यानी कि दोनों ईंटों के बीच में सुराख रहता है, वो जो नीचे हवा में उड़ रहा था कुरान का पेपर, और उसको निकाल के मैंने वो दीवार के अंदर टाक दिया था। ये अल्लाह का कलाम समझकर आंखों से लगा के मैंने दीवार में टाक दिया था। उस नेकी की वजह से अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत कर दी और मुझे जन्नत का फैसला कर दिया, जन्नत का फैसला कर दिया। मेरे अजीज़ों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम किसी जमात का अमीर बनाना चाहते हो कि उससे बनाओ, उसको अमीर बनाओ जो कुरान ज़्यादा पढ़ा हुआ हो, जो कुरान ज़्यादा पढ़ा हुआ हो। तुम दस्तरखान पे बैठे हुए हो तो सबसे पहले उसके हाथ से शुरू कराओ जो कुरान ज़्यादा पढ़ा हुआ हो। तुम नया घर बनाए हुए हो, अगर उस घर में सबसे पहले उसे दाखिल करो जो कुरान ज़्यादा
पढ़ा हुआ हो और जब तुम कोई फैसला करना चाहते हो या कोई फैसले की बात मालूम करना चाहते हो, उससे पूछो जो कुरान ज्यादा पढ़ा हुआ हो। और जब बंदा मर जाएगा और कब्र में भी चला जाएगा, अगर कुरान पढ़ा हुआ होगा और कुरान का हाफिज होगा और कुरान को याद करने वाला होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अजाब, उसके कब्र में अजाब को दूर कर देंगे और उसके अतराफ में 40 कब्रों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजाब से महफूज करेंगे। कुरान पढ़ने वाले के माँ बाप को चांद और सूरज से ज्यादा रोशन ताज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत में अता करेंगे। कुरान पढ़ने वाले से अल्लाह ये इरशाद फरमाएंगे कि कुरान की आयत पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे चढ़ता जा। क़यामत के मैदान में अल्लाह कुरान पढ़ने वाले से कहेंगे, कुरान मैं तेरे को इसलिए सिखाया हूँ कि तू मेरे नज़दीक रहना। कुरान नहीं पढ़ने वाले लोग मेरे से दूर हैं, कुरान पढ़ने वाले लोग और मेरे से करीब हैं। मैं तुम्हें कुरान इसलिए सिखाया हूँ ताकि तू मेरे से करीब रहे। माल वाले से कहेंगे, तुझे मैं इतना दिया, क्या वास्ते? तू मेरे को पसंद बल को नहीं, तू अच्छा आदमी बल को नहीं, मैं तेरे को इसलिए दिया हूँ, तू मेरे को नापसंद था और तू दूर था और तू मेरे से दूर हो जाना बल्कि, और मैं तेरे को दुनिया दी हूँ। आज तू मेरी रहमत की नज़र से दूर है, ये कुरान वाला और ये मेरे करीब है। सोचो मेरे अजीजों, कुरान की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरीके की बरकतें हमारे लिए अता कर दी। तो फिर क्या गुमान है उस आदमी के बारे में जो अपने बच्चे को कुरान पढ़ाए? क्या अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं करेंगे? क्या ख्याल है आपका उन लोगों के बारे में जो मदरसे खोलते हैं? क्या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत नहीं करेंगे? क्या ख्याल है आपका उन लोगों के बारे में जो अपनी कमाई, गाड़ी कमाई मदरसे पर लुटाते हैं, मदरसों पर लुटाते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए लुटाते हैं? मेरे अजीजों, ये दीन बाकी रखने वाली चीज़ें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़े से दो चीज़ें, कुरान और हदीस, अगर ये बचती बोले तो ये मदरसे से बचती। ये बचती बोले तो किससे बचती? बोलो, मदरसे से बचती। कुरान पढ़ा हुआ ना हो उसे तुम इमाम बनाने के लिए भी राजी नहीं। ये कुरान की अजमत देखो, कुरान की अजमत देखो। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पढ़ने वाले का इतना इकराम करते कि क़यामत में वो अपने करीब रखते, अपने करीब रखते। देवबंद में वक़फ़ दारुल उलूम है, उसके दारुल हदीस का नाम है दारे इमरान। उसके दारुल हदीस का नाम क्या है? दारे इमरान। मेरे अजीज़ों, एक बार हम हमारे उस्ताद के मजलिस में थे, उस्ताद की मजलिस में थे, तो उन्होंने बताया कि ये साहब गुजरात के रहने वाले हैं और जिन्होंने सालाना इतना पैसा अपनी कमाई से हमारे मदरसे यानी कि देवबंद को भेजते, देवबंद को भेजते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह के रास्ते में माल ज़्यादा खर्च करने की बरकत से, माल ज़्यादा खर्च करने की बरकत से, खर्च करने की बहुत सारी जगहें हैं। अल्लाह ने कुरान में और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खर्च करने की बहुत सारी जगहें बताई हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये जो मदरसे होते हैं ना, मदरसे जिसमें अपनी औलाद को खर्च करना, यानी कि अपनी औलाद को ले जाकर मदरसे में बिठाना और अपनी गाड़ी कमाई को मदरसे के लिए खर्च करना, ये कुरान को क़यामत तक बाकी रखने का जरिया है। ये कुरान को क़यामत तक बाकी रखने का जरिया है। ये जो मदरसे दीन के किले हैं, ये कुरान की मुहाफ़ज़त के किले हैं। बच्चे काले रहते, मैले रहते, गरीब के रहते, लेकिन मेरे अजीज़ों, उनकी गुर्बत की तरफ मत देखो। वो अल्लाह का कलाम पढ़ने वाले लोग हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ने वाले लोग हैं। तो मैं ये कारगुजारी सुना रहा था हमारे हजरत की, तो कि जो दारी इमरान जो दारुल हदीस बने थे मदरसे के लिए, कि हर साल में
काफ़ी हिस्सा उन्हें भेजते रहते। दुनियादार आदमी दुनियादार के हिसाब से चलते, लेकिन बोलते ना जब किसी की दुआ लगती तो ऐसा भी होता। जब किसी की सच्चे दिल से दुआ लग गई तो अल्लाह कायनात बदल देते। अल्लाह क्या बदलते? कायनात बदल देते। जिंदगी का हर मोड़ उनके मुखालिफ था, जिंदगी का हर मोड़ उनके मुखालिफ था और उनकी औलाद उनके कब्जे में नहीं थी, लेकिन ये बंदा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला, लेकिन दीन के लिए खर्च करता था और मदरसों पर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मुतय्यन करके और वो खर्च करता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस खर्च की वजह से अल्लाह ने उनकी औलाद के लिए हिदायत के रास्ते खोल दिए। दुनिया में जिस किसी को अगर दौलत मिली बोले तो सबसे बड़ी दौलत यह है कि किसी को 2 रकात नफिल या फ़र्ज पढ़ने की तौफीक मिल जाए। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम लोगों की नज़र में कि दौलत का मफहूम और दौलत का माना हम क्या समझते हैं? भाई लाख रुपए मिलना, 10 लाख मिलना, करोड़ रुपए मिलना, 10 करोड़ रुपए मिलना, जी हम लोग उसको समझते हैं। कितने भी मिलेंगे छोड़कर जाना है सोच, कितने भी मिलेंगे छोड़कर जाना है सोच। ये एक बात जरा ऐसी है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ, आज बात मौके से आई है इसलिए। दुनिया में आदमी की हिरिस नहीं भरती। दुनिया में आदमी की क्या नहीं भरती बोलो? खाली 2 चीज़ों में हिरिस भरने का। कितनी चीज़ों में भाई? 2 चीज़ों में। ये बात मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। शेख सादी अली रहमा बोलकर हैं, शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं। फ़ारसी में उनके लिखे हुए कई सारी किताबें हैं शेख सादी की, और जो है उनकी तरफ से आई हुई बात है इंसान के लिए कि हिरिस जो है ना दुनिया की किसी चीज़ में ख़त्म नहीं होती। सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में आदमी हिरिस नहीं करता और उसको इत्मीनान होता, वरना आदमी की हिरिस किसी भी चीज़ में नहीं मिटती, किसी भी चीज़ में नहीं मिटती। और किसी को चपला में हिरिस है, किसी को गाड़िया में हिरिस है, किसी को ज़मीना में हिरिस है, किसी को जो है कि पैसा में हिरिस है, और किसी को चीज़ों में हिरिस है, और किसी को जो है इज्जत में हिरिस है, और किसी को कपड़े में हिरिस है, किसी को सोना चांदी में हिरिस है। हिरिस का कोई फुल स्टॉप नहीं है। 2 चीज़ों में है कहते भाई। कितने चीज़ों में? 2 चीज़ों में। वो क्या बोले तो खाने में और बैतुल खला में। खाने में और किस में बोलो? बैतुल खला। अगर आदमी सुन्ना भी खा लेता ना, और जब उसका पेट भरा हुआ हो तो क्या बोलता बोलो? अब मैं नहीं खा सकता, मेरे को बस। वजह से क्या करना? गरीबों को दे डालो, नहीं तो फेंक डालो। कितनी भी अच्छी बड़ी दावत रहते, ये एक बार पेट भर गया तो वो क्या करता मालूम? उसकी हिरिस मिट जाती। उसकी हिरिस क्या होती बोलो? मिट जाती। या तो उसे फेंक डालो, या तो किसे दे डालो? गरीबों को दे डालो। खाने में आदमी की क्या होती बोलो? हिरिस मिट जाती। और उसके बाद कोई हिरिस नहीं। खाने में आदमी हिरिस जरूरत से ज्यादा नहीं कर सकता, जरूरत से ज्यादा हिरिस नहीं कर सकता। अब दूसरा बैतुल खले में, पेट खाली हो जाने के बाद हैंच में बैठ कर रहने को कौन तो सोचता क्या बात? पेट खाली होने के बाद अब हैंच बैठना वाले को हिरिस नहीं करता, हैंच बैठने वाले को हिरिस नहीं करता। लेकिन दुकान में है तो छुट्टी के दिन भी खोलने को बैठता। कौन तो आतेंगे, सुबह से शाम तक बैठता दुकान में है तो। कौन नहीं तो भी बैठ कर रहता, अब आतेंगे कि अब आतेंगे कि। लेकिन बैतुल खला में गए तो जब पेट खाली हो गया तो बस बाहर निकलना, और उसमें बैठने की क्या नहीं करता? हिरिस नहीं करता। और उसकी तबीयत भर जाती तो उठकर आता। मेरे अजीजों, हजरत फरमाते थे दुनिया में किसी चीज़ की आदमी की हिरिस नहीं मिटती, लेकिन कुछ लोग माल में हिरिस करने वाले और जो है दौलत में हिरिस करने वाले, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहते नमाजों में हिरिस करने वाले,
कुरान पढ़ने में हिरिस करने वाला, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में हिरिस करने वाला, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में क्या करने वाले, हिरिस करने वाले। मैं जब चावल से दूर था, मैं खुद पढ़ता था, जब मैं रमज़ान में गुजरात जाता था, सूरत, वहाँ पर चंद साल में होटल में भी काम किया था पकाने का जी। उधना जो इलाका था, वो वहाँ का होटल में पकाना और जो है लोगों को खिलाने का काम था। अल्लाह ताला अजीब व गरीब हालात से फिराए मेरे को भी। देवबंद पहुँचने से पहले, मेरठ के ज़माने के बाद जी, वहाँ पर एक साहब हैं, अब इस वक्त में उनकी औलाद है या नहीं, अल्लाह ताला उनको खैर अता फरमाए, अल्लाह उनकी औलादों को खैर अता फरमाए। उनका एक काम क्या था बोले तो, रमज़ान में पैसियों का बहुत अच्छा खासा एक सूटकेस के जैसा थैला था, वो चमड़े का, रखले को बाजू बैठते थे। सुबह सहरी खा के सो जाते, 9 साढ़े 9 बजे बैठते, 9 साढ़े 9 बजे बैठते, इफ्तारी तक नमाज पढ़ते रहना और ऐसे उनको दे लेते बैठते रहना। उनका ये काम पूरे रमज़ान। और लोग जो है रोज़ाना इतनी लाइन लगी रहती थी कि मैंने ऐसी लाइन कहीं पर नहीं देखा, मतलब किसी चीज़ के लिए भी ऐसी लाइन मैंने इस दरमियान में नहीं देखा। सैकड़ों लोग जो है और उनकी कमाई से लोग पैसे लेकर जाते थे। इसके बावजूद भी मदरसों को, मस्जिदों को, और इसके बावजूद भी उनकी हिरस ये रहती थी, ओहो ये साल कम हुआ भाई बजट, अभी ज़्यादा करते तो अच्छा था, रमज़ान जल्दी ख़त्म हो गया, लोग अभी ठीक से है नहीं पूरे रमज़ान में, और बहुत बड़ी मालियत खर्च करते थे, बहुत बड़ी मालियत खर्च करते थे। मेरे अजीज़ों, कुछ लोग ऐसे रहते खर्च करने में हिरिस रहते, कुछ लोग जमा करने में हिरिस रहते, और कुछ लोग क्या करते, खर्च करने में हिरिस करते, खर्च करने में हिरिस करते। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खर्च करने में कैसे हरीस थे कि घर के अंदर जो कुछ था वो पूरा का पूरा झाड़ू लगा के ले आए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खर्च करने के हरीस थे। वो क्या सोचे मालूम कि आज मैं अबू बकर से बढ़ जाऊंगा, अबू बकर के पास इतना है ही नहीं, अगर मैं आधा भी ले जाऊंगा अबू बकर से बढ़ जाऊंगा। अबू बकर लाए थोड़ा है लेकिन पूरा का पूरा लेकर आए, हज़रत उमर लेकर आए बहुत ज़्यादा है लेकिन आधा ले आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा बाजुबान हाल कि या रसूलुल्लाह, ऐ मेरे नबी, तुम सवाल बदलो। क्या बदलो? सवाल बदलो। कितना ले कहीं बोले तो उमर बढ़ जाता, अबू बकर घट जाता। कितना ले कहीं बोले तो कौन बढ़ जाता? अबू बकर छोटा हो जाता, अबू बकर घट जाता और उमर बढ़ जाता। तुम्हें सवाल बदलो। क्या सवाल करना? कितना छोड़ कोई घर में? ये सवाल करो। ये सवाल कौन करे? अल्लाह ताला करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं, लेकिन देखने वाला कौन है? बोलो, देखने वाला कौन है? कौन कितना खर्च करता है कौन है? बोलो। हमारे हाजी गफूर साहब बोलते थे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, रमज़ान में इंतकाल हुआ आपका, रमज़ान में इंतकाल हुआ। वो चाहते थे मेरा इंतकाल रमज़ान में हो और इबादत की हालत में हो और जो है ईमान की हालत में हो। वो जिस तरह चाहते थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस तरीके से उनकी वफ़ात अता फरमाई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हज़रत फरमाते थे जेब में से पैसे निकाल को किसी गरीब को देना का तो छोटी नोट ढूंढती थे उसमें। क्या बोलते थे? जेब में से पैसे निकालने के बाद किसी गरीब को देना हो, ये किसी मदरसे को देना हो, ये किसी हजरत को हदिया करना हो, तो क्या करती? निकाल के सबसे छोटी नोट ढूंढ को देती। अमीर साहब बोलते थे कि भाई जब तुम जेब में से निकालो तो उसमें से बड़ी नोट निकाल कर दो, क्योंकि वो नोट अल्लाह के लिए जा रही है। बड़ी नोट निकाल कर दो, वो किसके लिए जा रही हो? अल्लाह के लिए जा रही है, अल्लाह के लिए जा रही है। तो मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं कौन कितना खर्च कर रहा है, तो फिर खर्च करने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सवाल बदल दिया। बोले कि तुम सवाल बदलो। अगर तुम ये सवाल करोगे कितना
लेकर आए हो तो उमर बढ़ जाएंगे, अबू बकर घट जाएंगे, और जो है हमें अबू बकर की नेकी क़यामत तक के आने वाले इंसानों को बताना है, क़यामत तक के आने वाले इंसानों को बताना है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए भी नहीं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके बाजू खड़े, और आए तो भी कैसा है कि बस कि वो एक चद्दर के सर का लपट ले को और चद्दर को उसे कांटे लगा ले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे कि ऐ जिब्राइल तुम आज नए लिबास में आए हैं? जिब्राइल सलाम बोले कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो लिबास है ना, आसमान के पूरे फरिश्तों का लिबास है। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे आसमान के फरिश्तों को ये लिबास लगा दिया है। मैंने कहा क्यों? कि बस तुम ये सवाल बदलो, तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दिमाग में ये था मैं बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ, आज अबू बकर से बढ़ जाऊँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले कि अच्छा उमर अपने घर वालों को क्या छोड़कर है? या रसूलल्लाह आधा छोड़ा हूँ आधा लेकर आया, आधा छोड़ा हूँ आधा लेकर आया। जब आए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु छोटी सी पोटली लेके, तो बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अबू बकर क्या लेकर आए हो, क्या छोड़ कर आए हो? अबू बकर क्या छोड़ कर आए हो? ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे जो आम को पहने से कपड़े थे वो भी उतार को पोटली में डाल को लेके यूँ, ये एक चद्दर थी उसे लपट ले को, ये कांटे लगा ले गई हूँ। घर में तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा के सिवा मैं एक भी लुकमा छोड़ के नहीं आया हूँ, एक भी लुकमा छोड़ कर नहीं आया हूँ। मेरे अज़ीज़ों, जो आदमी अल्लाह के लिए करता ना, उनकी नेकी 1400 1450 साल के बाद हम लोग बोल ले रहे हैं उनकी नेकी। अल्लाह किसी की भी नेकी को ज़ाया नहीं करता, अल्लाह किसी की भी नेकी को ज़ाया नहीं करता। मदरसा बनाने वाला मर जाएगा और मदरसे में देने वाला मर जाएगा, मदरसे में बच्चे भेजने वाला मर जाएगा, और जो है पढ़ने वाले भी मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी नेकी को क़यामत तक के लिए जारी करेगा। और ये जो मदरसा, यह सवाब जारिया है, सवाब जारिया है। किसी इलाके में मदरसा बनता है बोले तो ये अल्लाह ताला के इशारे पे बनता। अल्लाह कुछ लोगों के लिए ऐसा हुब डालते और वो लोग जो है उस काम के लिए आगे बढ़ते अल्लाह की तौफीक से। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है हम अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करें। चावल का मदरसा बोले तो 90% चावल के बच्चे रहना उस मदरसा तो चावल का है, पढ़ने वाले सब दूसरे गाँव के। चावल का तो मदरसा है, पढ़ने वाले सब दूसरे गाँव के। हर जगह यही मामला है। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये जो हमारा गांव है ना, ये दावत का गांव है और पुराने ज़माने से दावत का काम चल रहा है। हर बच्चे में दावत का माहौल है और हर घर में दीन का माहौल है और हर घर में, हर ख़ानदान में कम से कम 2-4 बच्चे तो है, 2-4 बच्चे तो है। ख़ानदान को एक बच्चा बोले तो भी, और मदरसे में कितना नहीं बोले तो भी 200 बच्चे तो भी आ जाते। घर को एक बच्चा नहीं, खानदान को एक बच्चा बोले तो भी कम से कम 100 बच्चे तो भी आ जाते मदरसे, 100 बच्चे तो भी आए। मेरे अजीज़ों, मदरसे बनाना और ये जो है कुरान के किले हैं, ये दीन इस्लाम के किले हैं। ये जो कुरान है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बताई हुई चीज़ें हैं। अगर तुम मुसीबत से बचना चाहो तो क्या करना? मेरी छोड़ी हुई 2 चीज़ों को इख्तियार करना, कुरान और हदीस। कुरान और हदीस, ये जो कुरान के फैलाने के लिए जो मदरसे बनते हैं, ये इस्लाम के किले हैं। मदरसों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये मेरा घर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये जो मदरसे ये मेरा घर है। मदरसे में अगर कोई आदमी कुछ देता वो मेरे घर में देता, मेरे घर में देता। मेरे भाई, हमारे घरों के पास भिखारे आते मंग लेने वाले, हमें दिए तो उनके घर को जाता। जैसे हम छोटे बच्चे थे तो देखते थे, हमारे घर के पास की चौड़ी थी और उसमें बड़े बड़े भिखारे आके रहते थे। अगर उनको दिए तो बताओ, भिखारी को दिए तो किसके घर में जाता? भिखारी के घर जाता। गरीब को दिए तो गरीब के घर में जाता।
गैर को दिए तो गैर के घर में जाता, भलजारे को दिए तो भलजारे के घर में जाता, कर्ज वाले को दिए तो उसके घर में जाता। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मदरसे को दिए तो रसूलुल्लाह के घर में जाता। मदरसे को दिए तो कहाँ जाता बोलो? रसूलुल्लाह के घर में जाता। मस्जिद को दिए तो अल्लाह के घर में जाता। मस्जिद को दिए तो अल्लाह के घर में जाता। मेरे अज़ीज़ों, मदरसा बनाना ये कोई आसान काम नहीं है। मदरसा बनाना अल्लाह की तौफीक से होता है। और मदरसा बनाने के लिए और जो है अपने इलाके के, अब जैसे इसे चावल का मदरसा ही कहा जाएगा, चावल का मदरसा ही कहा जाएगा। अब ऐसा समझो जैसे कि ये पूरे गांव के लिए नाक है, पूरे गांव वालों का इसमें ताउन रहना, पूरे गांव वालों का इसमें साथ रहना, पूरे गांव वाले और अपने बच्चों को इसमें लाने की कोशिश करना, और पूरे गांव वाले और इसकी खैर खूबी के लिए इंतजाम करना। ये इंतजाम करना अल्लाह के लिए करना, अल्लाह के रसूल के लिए करना। क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जो ये इरशाद फरमाया है कि मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं और उसको मजबूत पकड़ोगे हर मुसीबत से बच जाओगे, हर मुसीबत से बच जाओगे। ज्यादा दूर की नहीं, जिस मदरसे में मैं पढ़ता था देवबंद, देवबंद सबसे पहले मदरसे का चंदा मुर्गी का अंडा था। सबसे पहले क्या था बोलो? मुर्गी का अंडा था, मुर्गी का अंडा। मेरे अजीजों के परदादा ने दिया, दादा ने दिया, अब बेटा दे रहा है। कौन दे रहा है? बेटा दे रहा है। उसको साल में एक बार 1.5 करोड़ देता कहते हो। पहले उसके बड़े क्या दिए थे बोलो? मुर्गी का अंडा दिए थे, मुर्गी का अंडा दिए थे। मेरे अजीजों, कुछ मामूलात आदमी नेकी करके भूल जाते रहना, नेकी करके भूल जाते रहना। एक मेरी बात भी बता दो, हमारे मदरसे के लिए हम काम भी चंदा नहीं मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल से पहुंचा रहे और हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। लेकिन 2009 में जब बेतम चलने में हमारा मदरसा शुरू हुआ, बेतम चलने का एक आदमी 2 रुपए की नोट दिया था। कितने दिया था? 2 रुपए की नोट दिया था। मदरसे के पहले जलसे में, मदरसे के पहले मौके में, जिस वक्त में मदरसा हम ओपन कर रहे थे, चंद लोगों को बुलाए थे। तो मैंने कहा कई को भैया तो नहीं, तुम्हें मदरसा खोलते ही ना ये 2 रुपए रख लो। क्या रख लो? ये 2 रुपए रख लो। मैंने कहा भाई बगैर पूछे ऐसे पैसे पे अब इसे हमें कैसा इनकार कर सकते हैं? उन्हें दिए तो 2 रुपए हैं 2009 में। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर दूसरे साल 100 रुपए दिए, फिर तीसरे साल फिर थोड़ा बढ़ाए, फिर कुछ बढ़ाए, फिर कुछ बढ़ाए। पिछले साल लॉकडाउन था, लॉकडाउन में भी 5000 दिए। मैंने उनको सुनाया भाई तुम्हारा 200 से 5000 तक आया, देखो 200 से कहाँ तक आया? 5000 तक। फिर मैं बोला कि भाई देखो कि हमारे बेदम चलने में खाली 2 जने देखो है 100 कि बगैर सवाल के आप लोग पहुंचा रहे। तो उन्होंने मेरे हाथ में हाथ मिला के दुआ करे कि देखो तुम्हें तो हमारे को पूछे नहीं, लेकिन हमें ऐसी तरतीब बनी कि हमें अपने बच्चों को भी बोल लूँ मैं कि कुछ ना कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहें। जो भी आते रहते हम देते रहते हैं। अब हमारे गांव में मदरसा है तो हमारे मदरसे को भी हमें दे लेना चाहिए। पहले तो हमारे मदरसे का हक है और बाद में दूसरे मदरसों का हक है। मेरे अजीजों, कि ये तो मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूं आपको कि अगर देखते जाएंगे पूरी दुनिया में हजारों करोड़ों लोग हैं और अपनी कमाइयों का हलाल पैसा मदरसों पर लगा रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर 30,000 से ज्यादा मदरसे हैं। कितने बोलो? 30,000 से ज्यादा मदरसे हैं। और ये पूरे के पूरे मदरसे और मुसलमानों की तरफ से चलते। पूरे के पूरे मदरसे किसकी तरफ से चलते? मुसलमानों की तरफ से चलते। और पूरे के पूरे मदरसों में मुसलमानों के बच्चे ही पढ़ते। पूरे मदरसों में कौन पढ़ते बोलो? मुसलमानों के बच्चे ही पढ़ते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर तुम्हें मुसीबत से बचना चाहते हो तो क्या करना बोलो?
क्या करना, दो चीज़ों को मजबूती के साथ पकड़ना। एक है कुरान और दूसरी क्या है बोलो, हदीस। बच्चे को हम मदरसे में डालेंगे, बच्चा पहले कुरान पढ़ता, बच्चा पहले क्या पढ़ता, कुरान पढ़ता, फिर वो कुरान पढ़ने वाला बच्चा जब थोड़ा और बढ़ता तो फिर वो हदीस पढ़ता। क्या पढ़ता, हदीस पढ़ता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने के बाद भी हमारे को सहारा कुरान और हदीस का है। और ये बच्चे मदरसों में आलिम बनेंगे, वो कुरान हदीस पढ़कर हमें मुसीबतों से निकालेंगे। किससे निकालेंगे बोलो, मुसीबतों से निकालेंगे। अच्छा, आखिर में एक बात बता के और मैं अपनी बात खत्म करता हूं भाई जी। ये मुसीबतों से कैसा निकालेंगे, सबसे आखिर में एक बात, ध्यान से सुनो। ये जो कुरान पढ़ने वाले बच्चे मुसीबतों से कैसा निकालते, इसकी दो तीन बातें बताता हूं आपको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, किसी आलिम या किसी हाफिज को अगर तुम मोहब्बत के साथ ज़ियारत करोगे, अल्लाह तुम्हें जन्नत दे देगा। अल्लाह तुम्हें क्या करेगा बोलो, जन्नत देगा। बताओ जी, मुसीबत से निकले नहीं निकले, अरे बोलो बा। अगर किसी आलिम को मोहब्बत के साथ देखे, कुरान पढ़े, कुरान और हदीस पढ़े से तो आलिम बोलने का, मोहब्बत की नज़र से देखे तो अल्लाह क्या देते हैं उसके लिए बोलो, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करके जन्नत देते। अब बताओ, इन मदरसे में पढ़ को तुम्हारे को मुसीबत से निकाले कि नहीं निकाले, अरे बोलो बा, हाँ या नहीं बोलो। अरे निकले कि नहीं निकले, निकल गए सर। मेरे अजीज़ों, अगर कोई आदमी किसी आलिम को आलिम समझकर, अल्लाह का इल्म है समझकर एक जोड़ा बनाया, क्या बनाया बोलो, एक जोड़ा बनाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जोड़ा बनाने की बरकत से, किससे बोलो, उसको जोड़ा बनाने की बरकत से अल्लाह उसे जन्नत का जोड़ा देंगे और दुनिया में इज्जत का जोड़ा देंगे। दुनिया में क्या देंगे, इज्जत का जोड़ा देंगे। अब बोलो, मुसीबत से निकाले कि नहीं निकाले उन मदरसे में पढ़ को, अरे भाई निकाले कि नहीं निकाले। मेरे अजीज़ों, अगर हम में से किसी का इंतकाल हो गया तो मुफ्ती साहब, मौलवी साहब, हजरत साहब आको नमाज जनाजा पढ़े, क्या पढ़े, नमाज जनाजा पढ़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या बोले, अगर कोई आलिम मेरे से कोई सिफारिश करेगा, मैं उसकी सिफारिश को रद्द नहीं करूँगा। अल्लाह के पास मालदार की सिफारिश नहीं चलती, अल्लाह के पास दुनियादार की सिफारिश नहीं चलती, अल्लाह के पास गुनाहगार की सिफारिश नहीं चलती, अल्लाह के पास अल्लाह वालों की सिफारिश चलती, उलमा की सिफारिश चलती, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इल्म देकर है। और उसने नमाज जनाजा पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया, नमाज जनाजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज जनाजा पढ़ाने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत दे दिया। बताओ जी, उसे मुसीबत से निकाला कि नहीं निकाला, अरे बोलो निकाला कि नहीं निकाला। दुनिया में हमारा एक मसला अटक गया, दुनिया में हमारा एक मसला अटक गया, किधर जाने रास्ता नहीं। एक हजरत के पास, एक बुजुर्ग के पास गए, एक बुजुर्ग के पास जाकर बोले कि हजरत हमारे वास्ते ज़रा दुआ करो, अल्लाह ये मुसीबत हल्की कर दे। वो हजरत ने दुआ कर दिया और हमारा काम आसान हो गया। अब बताओ, मदरसे में पढ़ के उसने हमें मुसीबत से निकाला कि नहीं निकाला, अरे बोलो निकाला कि नहीं निकाला। मेरे अजीज़ों, ये जो आलिम लोग हैं, ये जो उलमा लोग हैं, ये जो हाफिज लोग हैं, मदरसे में पढ़कर तैयार होते, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सो बात पर ये उम्मत को मुसीबत से निकालने के लिए तैयार हुए, उम्मत को मुसीबत से निकालने के लिए तैयार हुए। दुनिया में कोई मुसीबत आ गई, उलमा दूर करेंगे, और आखिरत में कोई मुसीबत आ गई और उलमा दूर करेंगे, अल्लाह वाले लोग दूर करेंगे, अल्लाह का इल्म रखने वाले लोग दूर करेंगे। अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं, मदरसे में पढ़े बगैर भी इल्म हासिल कर लिया, मदरसे में पढ़े बगैर भी उन्हें कुछ इल्म आ गया और वो भी अल्लाह वाले बन गए, मेरे अजीज़ों, उनके पास भी कुरान और हदीस है, उसका भी हम इनकार नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया हमें, मैं तुम्हारे लिए दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। क्या चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। पहली कौन सी, कुरान, और दूसरी कौन सी, हदीस। अगर जो कोई इसको इख्तियार करेगा वो मुसीबत से निकलेगा, वो खुद भी मुसीबत से निकलेगा, कुरान और हदीस पढ़ने वाला उम्मत को भी मुसीबत से निकालेगा। इसकी दो चार मिसालें मैंने बता दी। और आखिरत के अंदर भी मेरे अजीज़ों,
आखिरत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक एक आलिम को और एक एक हाफिज़ को, कुरान पढ़ने वाले को और आलिम को मेरे अजीज़ों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शफाअत की तौफीक देंगे। हाफिज़ को बोलेंगे जा 10 आदमी को निकालने का जा, किस कान से निकालने का ना, जहन्नम से निकालने का जा। मैंने उनके लिए जहन्नम लिख दिया और उन्हें जहन्नम से नहीं निकल सकते, लेकिन तेरी सिफारिश पर मैं इनको जन्नत में भेज दूंगा। हाफिज साहब से कहेंगे 10 आदमी को निकालने का जा, और आलिम साहब से कहेंगे, जो आलिम है आलिम साहब से कहेंगे जा जहन्नम में चले जा। जो लोग तुझे पहचानते हैं और जिन लोगों को तू पहचानता सबको निकालने का जा। जो लोग तुझे पहचानते हैं उनको भी निकालने का जा, और जो जिनको तू पहचानता उनको भी क्या कर, उनको भी निकालने का जा। मेरे अजीजों, ये जो मदरसे में पढ़ने वाले लोग हैं, ये दुनिया में भी हमें काम आएंगे, मरते वक्त भी काम आएंगे, और हमारे को आखिरत में और जन्नत में ले जाने के लिए भी हमें काम आएंगे। क्यों बोले तो ये लोग वो 2 चीज़ों के साथ हैं जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। वो 2 चीज़ें कौन से? कुरान और हदीस। मेरे अजीज़ों, ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं भी सोचता था बहुत दिनों से कि भाई सब जगह मदरसे हैं, लेकिन चावल में मदरसा नहीं है। चावल के लिए मदरसा होना चाहिए। ये मदरसा बोले तो ये एक आदमी कर लेने का काम नहीं है, और 4 आदमी मिलकर चार जिम्मेदारियां उठेंगे तो ये काम बनते। इसलिए मेरे अजीज़ों कि अतराफ गाँव में मदरसे हैं। अब हमारे चावल के लिए भी अल्लाह की तरफ से ये मदद का हाथ और ये मदद का रास्ता खुल रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए करम कर दिया, ये मदरसे के लिए ये ज़मीन अता फरमाए, और उसके लिए कुछ लोग खड़े हो गए हैं कि हम इसको बनाएंगे, तैयार करेंगे। सारे मुसलमानों के लिए और सारे गाँव वालों के लिए हक़ है कि जब तक हम जिंदा रहें और इन मदरसों को साथ देने की कोशिश करें। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह? तो क्या चीज़ साथ लोगे भाई? 2 चीज़ें जो साथ लेना है मुसीबत से बचने के लिए, क्या है वो 2 चीज़ें? बोलो, अरे बोलो, क्या क्या है? कुरान और हदीस। ये मेरे अजीज़ों हमें मुसीबतों से निकालते। मुसीबत का मतलब एक्सीडेंट होना नहीं है, मुसीबत का मतलब बीमारी आना नहीं है, और मुसीबत का मतलब है अल्लाह के दीन से दूर हो जाना। यह सबसे बड़ी मुसीबत है। यह मदरसों की बरकत से और आदमी मुसीबत से बाहर निकलता। यह बेदीनी की मुसीबत से आदमी क्या करता? बाहर निकलता। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, इस मुसीबत से निकलने के लिए हमें कुरान और हदीस को मजबूती के साथ पकड़ना ज़रूरी है। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह? सब लोग साथ देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस जगह को और जो है कि मदरसा कायम होने के लिए बेइंतहा कबूल फरमाए, क़यामत तक के लिए आबाद और शादाब फरमाए, नज़र बद से हिफाजत फरमाए। और जो है कि 1 साल एतिकाफ़ के अंदर लड़कियों के मदरसे की दुआ की थी, और आप सब लोग मौजूद थे। आज भी माशाअल्लाह लड़कों के मदरसे की भी दुआ हो रही है, और आप सब लोग मौजूद हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मौजूदगी को बेइंतहा कबूल फरमाए। बोलो आमीन। बोलो भाई, ज़रा घट्टू तो बोलो बा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जगह को क़यामत तक के लिए अमन के साथ, आफियत के साथ मदरसा बनने के लिए कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन बोलो भाई। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक अता फरमाए। इस मदरसे में पढ़ाने वाले उस्तादों को कबूल फरमाए। आमीन बोलते रहो भाई। इस मदरसे में पढ़ाने वाले उस्तादों को अल्लाह कबूल फरमा ले। इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को भी अल्लाह कबूल फरमाए। इस मदरसे में जो लोग मदद करते, मुआवनत और इमदाद करते, अल्लाह उनको और उनकी आला औलाद को भी कबूल फरमा ले। अल्लाह क़यामत तक के लिए हर फितने से दूर रखते हुए और इसको आफियत के साथ चलने की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाह हमारे दुआ मांगने को और आपके आमीन कहने को अल्लाह बेइंतहा कबूल और मंजूर फरमा ले। जी अच्छा, खाने के लिए मौका टाइम 8:30 बजे माशाल्लाह कि देखो आज शबे बारात भी है, इबादत की और जागनी रात है। उस रात के बारे में भी कुछ बातें होंगी और उस रात के ताल्लुक से भी कुछ दुआएं कर लेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त में तो मदरसे के ताल्लुक से और उसकी फ़िक्र के ताल्लुक से 2-4 बातें आई हैं। और भी हम सब लोग इंशाल्लाह कि खाना खाने के बाद नमाज की तैयारी कर लें। बड़े मुफ्ती साहब भी आएंगे, नेल्लूर वाले मुफ्ती साहब, तो इंशाल्लाह उनके आने के बाद इंशाल्लाह नमाज वगैरह पढ़ लेके फिर
दुआ भी कर लेंगे और उनकी भी बात होगी। आज की रात तो इबादत की है और जागने की भी है, हम अपना वक्त को यहाँ पर कामयाब करने की कोशिश करेंगे। इस मदरसे के ताल्लुक़ से ये पहला इजलास है, मदरसे के ताल्लुक़ से ये पहली मजलिस है। अल्लाह हम सब लोगों के जमने और जुड़ने को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे ख़ानदानों को, हमारी नस्ल दर नस्ल को दीन और दीन की मेहनतों के लिए कबूल और मंजूर फरमाए। ठीक है भाई, इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता